क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया गया है, समान लंबाई है, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों में, यानी L1 बराबर L2 बराबर हमने L मान लिया, लंबाई समान हो गई। दो तारों की त्रिज्याओं में अनुपात R1 संबंधे R2 2 संबंधे 3 दे दिया। यदि पहले वाले का प्रतिरोध R1 4.5 ओम है तो आपसे पूछ रहा है कि R2 क्या होगा। तो सूत्र होता है कि R समानुपाती L/A होता है। हमारे पास जब लंबाई समान है दोनों की, तो हम इसको नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते हैं R समानुपाती 1/A, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं R समानुपाती 1/πr², क्योंकि A एरिया को डिनोट करता है, क्षेत्रफल को, और क्षेत्रफल होता है πr²। यानी हम इसको नॉर्मली ये भी कह सकते हैं क्या कि R समानुपाती 1/r²। आइए पहले वाले के लिए लेंगे तो R1/R2, R1 के लिए हो जाएगा 1/R1², और ये हो जाएगा 1/R2²। अगर व्यवस्थित करें यहाँ से तो R1/R2 हो जाएगा R2²/R1²। मान रखते हैं, हमको चाहिए यहाँ से R2, तो इसको अब पलट दीजिए यहाँ से। तो हमने लिखा R2/R1 बराबर हो जाएगा कितना, R1/R2 का होल का स्क्वायर। R2 हो जाएगा R1/R2 का होल का स्क्वायर, और इंटू कर लीजिए R1। R2 इज इक्वल टू R1/R2 का मान 2/3 है, तो यहाँ 2/3 का होल का स्क्वायर कर सकते हैं, और R1 का मान दिया गया है 4.5। हल करिए तो R2 हो जाएगा 4/9 कर सकते हैं, 9×5 = 45, और तो R2 का मान 5 के 20 2 ओम। ये है इसका आंसर, नोट कर ले। पास है 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध, यानी 3 प्रतिरोध आपको दिए गए। 3 में हमने कहा पहला हो गया 20 ओम, दूसरा हो गया 24 ओम, और तीसरा प्रतिरोध हमारे पास 30 ओम है। 3 प्रतिरोध है प्रत्येक दशाओं में। कहा कि अब पहले अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो हमने कहा पहले के लिए कि अगर हम श्रेणी क्रम में आते हैं, श्रेणी क्रम में अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो R हो जाता है R1 + R2 + R3। ये हो जाएगा 20, 24 और 30, यानी R की वैल्यू 4, 4, 7, यानी हो गया हमारे पास कितना 74 ओम, पहला आंसर। फिर दूसरा कहता है समांतर में ले लीजिए। अगर हम समांतर क्रम की बात करते हैं तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/R होता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो मान रखते हैं 1/R1, यानी 20 कर लीजिए, ये 24 हो गया और ये 30 हो जाएगा। अब इसको तरीका ये है, आप पढ़े होंगे पहले, कि हम इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कर लेते हैं, 2 से कटा सकते हैं, ये हो गया 12, 15, 2 से 5, 6, और 15 हो जाएगा, 2 से करेंगे 5, 3, और 15 हो जाएगा, 3 से 5, 1, 5, और 5 हो जाएगा 1, यानी बड़ा करें 15 × 30, 30 × 60, 60 × 120, यानी हमारे पास इसका एलसीएम है 120। 20 से भाग दीजिए, 6 बार में कटा, 6 हो गया। 24 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये हो गया 4, यानी जोड़ लीजिए 11, 15, और यहाँ हो जाएगा 120। यानी आप R लिखेंगे, अपोजिट कर लीजिए, तो 120/15 कर सकते हैं। तो 15 से कटा दीजिए इसको, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120, यानी 8। तो R हो जाएगा 8 ओम। आंसर आपके पास है। श्रेणी क्रम में बात कर रहा है तो श्रेणी क्रम में आपका ये आंसर हो गया। समांतर क्रम में कर रहा है तो ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, यानी 4 प्रतिरोध दे दिए गए। 4 का मतलब R1 4 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम, और R4 ये 24 ओम हो गया। 4 प्रतिरोध हो गए। अब कहता है कि इसको व्यवस्थित करते हैं। पहला, अधिकतम प्रतिरोध चाहिए और न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तो इसको कैसे जोड़ेंगे और उसका आरेख बताइए और कितना होगा। अगर हम बात करते हैं अधिकतम की, तो अधिकतम हमारा हमेशा, आप याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आएंगे R बराबर R1 + R2 + R3
और प्लस R4 हो जाएगा। R1 है 4, 8, 12, 24 कर लीजिए, तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 8, 4, 12, 12, 24 और 24, 24, 48। पहला हमारे पास आंसर हो गया ये। अगर हम श्रेणी में जोड़े हैं तो इसका आरेख भी बता दीजिए। तो श्रेणी का मतलब सीधी सी बात है, मान लीजिए ये ए हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, दूसरा किनारा, यानी हमारे पास 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम का ये चौथा हो गया। आंसर पहले का। आते हैं दूसरे पर। दूसरे में कहता है न्यूनतम। तो आपने कहा न्यूनतम, और न्यूनतम का मतलब होता है समांतर। तो ये समांतर श्रेणी में ले जाइए। तो समांतर क्रम में अगर हम ले जाते हैं तो समांतर क्रम में हमारे पास रिजल्ट 1/r, 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4, 1/r is equal to 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। तो आप परिचित हैं कि पहले हमको इसका एलसीएम बताना होगा। एलसीएम का मतलब होता है जो चारों से कट जाए। तो हमारे पास एलसीएम इसका आ गया 24, 4 6 24, 6 और 3 के 24, 3 12 दूना के 24 से कम 24। तो ये हो गया हमारे पास 9, 1 10 2 12, 12 बटा में 24, ये कट गया 1/2। तो हमारे पास R की वैल्यू 2 ओम आ गई। ठीक है, अब इसका कहता है इसका भी आरेख बना दीजिए। तो इसका आरेख चलिए हम छोटे से रूप में ही बना देते हैं। इसका आरेख हो जाएगा, देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4। ठीक है, और इन चारों को किसी एक जगह कनेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये हो गया, इसको हम इधर लाके कनेक्ट करते हैं, ये हो गया। इसका एक किनारा यह A, यह B कर लीजिए। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और ये 24 ओम। तो ये इसका डायग्राम हो गया, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया कि निम्नलिखित परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, यह जो 3 ओम है, 3 ओम में कितनी धारा चली ये बताना। 3 ओम वाले से आपने कहा कि ये जो परिपथ हमको दिख रहा है, अगर हम यहाँ पकड़े, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पकड़ते हैं तो यह एक तार हो गया, ये अलग तार है, यानी ये श्रेणी, ये अलग है। ये श्रेणी वाले को पहले अगर डायग्राम से ही अगर हम सही कर लें तो चलिए सही कर लेते हैं। अगर हम इसको फिर से अगर हम बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए डायग्राम, तो मान लीजिए कुछ ये ऐसे चल रहा है, चलने दीजिए। और इसको पकड़ के इसको जब हमने किया तो यह श्रेणी में हो गया। तो नॉर्मली हम इसको श्रेणी में हो गया तो आगे बढ़ेंगे तो यह भी अब एक तार न हो गया, एक तार होगी कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये 6 ओम हो गया, ये 3 वोल्ट है। अगर ये श्रेणी में है तो श्रेणी में हम जोड़ते हैं R बराबर R1 प्लस R2, तो 3 धन 3 6 ओम। अब ये 2 तार आमने सामने हैं। आमने सामने का मतलब समांतर में हो गया। समांतर की बात करिएगा तो इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ गया 1/R, 1/6, 1/6, 1/R, 2/6, 1/3, यानी R की वैल्यू 3 ओम। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध ये है, वोल्टता ये दी गई है। तो जब प्रतिरोध और वोल्टता मालूम है तो ओम के नियम से V बराबर IR लेते हैं। तो हमने लिया V बराबर IR, I बराबर V/R। तो V की जगह पे 3 और ये 3 कट के हो गया 1 एम्पियर। यानी हम ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे परिपथ में I 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यह 1 एम्पियर की धारा मान लो यहाँ से चली 1 एम्पियर, यहाँ तक चली 1 एम्पियर, लेकिन यहाँ के बाद वह ऐसे और ऐसे 2 भागों में बढ़ जा रही है। तो मान लीजिए कि यह I1 हो गया और यह वाली धारा I2 हो गई। I1 वाला धारा ऐसे होके यहाँ आई और I2 यहाँ आई, फिर आगे बढ़ होके निकल गए। यानी यह जो I 1 एम्पियर थी दो भागों में डिवाइड हो जा रही है, और 2 भागों में डिवाइड हो जा रही है। तो आपने कहा यहाँ से कि हमारे पास I है, ठीक है, और यह प्रतिरोध दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 6 ओम के लिए अगर निकालें, 6 ओम के लिए निकालेंगे, यानी R बराबर 6 ले लीजिए, और I हमारे पास मालूम हो गया कि 1 है। अगर ये 6 है और वोल्टता की बात करें, V हो गया 6, 3 है, तो हम लिखते हैं V बराबर IR। तो I इसके लिए हमने माना I2, तो I2 बराबर हम लिख सकते हैं V/R। तो V है हमारे पास 3 और R है 6, तो ये हो गया 6 5 0.5 एम्पियर। यानी हमने ये कहा कि I2 हमारे पास 0.5 एम्पियर है। I 1 एम्पियर था, यहाँ 0.5 हो गया, तो I1 कितना होगा? तो हम लिखेंगे ना
कि I बराबर I1 प्लस I2, तो 1 बराबर यहाँ I1 चाहिए था हमको और ये हो गया 0.5, घटा दीजिए I1 का मान 1.5, I1 हमारे पास 0.5 एम्पियर होगा। नोट कर ले।